रात के 2:30 बज रहे थे। शहर सो रहा था, लेकिन पुणे के विज्ञान शोध केंद्र में एक प्रयोगशाला की खिड़की से तेज रोशनी बाहर छलक रही थी। अंदर सन्नाटे को चीरती मशीनों की बीप, मॉनिटर पर टिमटिमाती लाल लाइट और एक महिला वैज्ञानिक डॉ. श्रेया त्रिवेदी कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठी थीं। अचानक बीप बीप बीप, एक चेतावनी उभरी, कोर टेम्परेचर राइजिंग, रिस्क ऑफ थर्मल ब्रीच। नहीं, फिर से श्रेया बुदबुदाई। माथे पर पसीना छलक आया। अभी वो कुछ करती, तभी दरवाजा खुला और उनका सहायक नवीन भागता हुआ अंदर आया। मैम, ये तीसरी बार है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया है। ये खतरनाक हो सकता है। श्रेया ने गहरी सांस ली, स्क्रीन की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक फोल्डर पर क्लिक किया। डिलीट। मैम, नवीन हैरान था। कुछ नहीं हुआ नवीन, ये बस एक सेंसर गड़बड़ी है। बाकी सारे टेस्ट पास हैं। हम इतना पीछे नहीं हट सकते। आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में डर छिपा हुआ था। भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना की घोषणा की थी, सूर्यकोश, एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक पर आधारित था। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही थीं देश की सबसे तेजतर्रार वैज्ञानिकों में से एक डॉ. श्रेया त्रिवेदी। श्रेया का सपना था हर घर तक सस्ती, सुरक्षित और अक्षय ऊर्जा पहुंचाना। उनके नाम पर कई पुरस्कार थे, देश विदेश में लेक्चर और सैकड़ों युवा वैज्ञानिकों के लिए वो एक आदर्श थीं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन निकट आ रही थी और सफलता की आशा के साथ साथ एक अदृश्य दबाव भी उनके कंधों पर था। उद्घाटन समारोह दिल्ली, देश भर के मीडिया और मंत्रियों की मौजूदगी में सूर्यकोश का उद्घाटन हुआ। स्टेज पर खड़ी श्रेया के चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, ये भारत का भविष्य है, उन्होंने माइक पर कहा, एक ऐसा भविष्य जहां अंधकार की कोई जगह नहीं होगी। तालियों की गूंज में किसी को उस एक गुप्त फाइल के डिलीट होने की भनक भी नहीं थी। अगले कुछ हफ्तों में देश के विभिन्न हिस्सों में सूर्यकोश की यूनिट्स लगाई गईं। शुरुआत शानदार रही, गांवों में बिजली आई, लोगों के चेहरे खिले। लेकिन फिर एक दिन झारखंड के एक छोटे से गांव में एक विस्फोट हुआ। एक बूढ़े किसान और उसका पोता वहीं यूनिट के पास खेल रहे थे। धड़ाम, और सब खत्म हो गया। शुरुआत में इसे एक स्थानीय तकनीकी गड़बड़ी माना गया, लेकिन जल्द ही राजस्थान और पश्चिम बंगाल से भी इसी तरह की घटनाएं रिपोर्ट होने लगीं। अब मामला सरकार तक पहुंच चुका था। संसद में प्रश्न उठे, क्या इस तकनीक को पूरी तरह जांचे बिना लागू कर दिया गया? एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई और अंततः श्रेया को बुलाया गया। कमेटी रूम में सन्नाटा था। एक बड़े से मेज के उस पार बैठे अधिकारी ने पूछा, डॉ. त्रिवेदी, क्या ये सच है कि प्रयोगशाला में परीक्षण असफल हो रहे थे और आपने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया? श्रेया चुप रहीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक तूफान चल रहा था, झूठ कहें या सच का सामना करें। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें झुका लीं और कहा, हाँ, मैंने देखा था कि कोर में हीटिंग की समस्या है, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा करियर, प्रोजेक्ट, मेरी पहचान। कमेटी के सदस्य चुप थे। कोई चीखा नहीं, कोई गुस्सा नहीं हुआ। सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी, जैसे देश की उम्मीदों ने खुद को थाम लिया हो। उस दिन के बाद श्रेया ने कोई वैज्ञानिक सम्मेलन नहीं अटेंड किया, कोई अवार्ड नहीं लिया। उन्होंने खुद को बदलने की कसम खाई। अब वो देश के गांवों में जातीं, लोगों से बातचीत करतीं, स्थानीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करतीं। वो एक नई यूनिट डिजाइन कर रही थीं, सूर्यकोश 2।
शून्य जो पूरी तरह पारदर्शी, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ढली हुई और सामुदायिक देखरेख में काम करने वाली थी। एक दिन एक छोटे से गांव की पाठशाला में वो बच्चों को विज्ञान सिखा रही थीं। एक नन्हा बच्चा बोला, मैडम, अगर गलती हो जाए तो क्या करें? श्रेया मुस्कराईं। आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो मान लो बेटा, क्योंकि गलती मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी सबसे बड़ी तबाही सबसे गहरी सीख बन जाती है। श्रेया त्रिवेदी ने गलती की, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार भी किया। और उसी स्वीकार में उन्हें वो ताकत मिली जो शायद किसी अवार्ड या सम्मान में नहीं थी।